अगर किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है कहीं पे भी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी पॉइंट पी पे? यू कॉस थीटा। यू cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं करती, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को लिखता हूँ vx, तो वो ux के इक्वल ही होगी u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल uy है, यहाँ पे इट विल बी vy। तो जो टोटल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस यू साइन थीटा। नहीं, टोटल का मतलब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx है, वर्टिकल में vy है, तो टोटल कितनी है? टोटल वेलोसिटी यही होगी ना? अगर मैं इसको आपको डायगोनल की लेंथ पूछूं कितनी होगी, तो यही होगी vx स्क्वायर, और ये साइड vy है तो ये भी vy होगी। तो टोटल इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब मैंने कहा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है या कुछ और है? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दिस इज Speed. this is speed. When we say velocity, so you have to tell the direction also, because velocity means both magnitude and direction. तो इसका एंगल कितना बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ? ये एंगल कितना होगा? बीटा। tan बीटा विल बी, तो परपेंडिकुलर कौन सा है? Y by Vx. अगर मैं ये डायग्राम लेता हूँ तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? vy, और बेस vx, तो tan बीटा इज vy ओवर vx। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, और डायरेक्शन आएगी दैट इट मेक्स एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल, tan बीटा इज vy ओवर vx। तो हमें बेसिकली vy की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसको यहां से थ्रो किया था एट एनी टाइम से t इज इक्वल्स टू 0 ओरिजिन से। यहाँ पे बॉडी पहुंची आफ्टर सम लेटर टाइम t, तो मैं vy को लिख सकता हूँ vy विल बी इक्वल्स टू uy माइनस dt, यस सर। बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल डायरेक्शन uy, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस टी। माइनस जी। तो फाइनल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू u प्लस at। a की वैल्यू माइनस जी डाल दी मैंने। सो ये vy है, vx भी पता है, vy भी पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ u साइन थीटा माइनस gt। तो मैं vx पता है, vy पता है, हम टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। देखो समझ में आया कैसे करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन फिर से अलग अलग। ओ से हमने थ्रो किया विद वेलोसिटी u, p पे वेलोसिटी बतानी है, तो मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ कि p पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy है, तो आफ्टर टाइम t इट विल बी uy माइनस gt यूजिंग रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस ad। टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एंड the direction is tan beta. Tan beta is vy over vx. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम में, मेरे को उसका आंसर देखना है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसे दिया, और ऑप्शंस दी ये बड़ा है, ए ऑप्शन, बी इक्वल्स टू, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन, डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, और इधर है डीवी बाई डी टी का मॉड। सर इक्वल टू
अब मेरे को ये बताओ, आपको इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ये क्या है, ये क्वांटिटी कौन सी है और ये क्वांटिटी कौन सी है? दोनों में फर्क है कुछ के एक ही बात है? मैं दोनों तरह से लिख सकता हूँ। सर डिफरेंस है सर दोनों तरफ से लिख सकते हैं। सर डिफरेंस होगा। It means the same or not? नो सर। नो सर। Same. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दो अलग क्वांटिटीज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोचो ये अलग क्यों है? ये सेम क्वांटिटी नहीं है, ये दो अलग क्वांटिटीज की बात हो रही है। इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। फर्क क्या नजर आ रहा है? यहाँ मैंने किसको डिफरेंशिएट किया है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किसको डिफरेंशिएट किया? डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले में हुआ, स्पीड को, डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्स्ट वाला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा फिर? अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये क्या है? सर फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड। मैंने कब कहा कांस्टेंट होगा? मैंने कहा v कांस्टेंट है? मैंने तो नहीं कहा। अगर v कांस्टेंट है फिर तो ये भी 0 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब दीज आर वेरी फाइन पॉइंट्स इन फिजिक्स जो आपको समझ में आने चाहिए। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस टर्म में मॉड v में डायरेक्शन इन्वॉल्व है? नो सर। नो सर। नो सर। नो। इधर डायरेक्शन इन्वॉल्व है? यस सर। यस सर। ये एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कब हो सकती है? हम कब कहते हैं कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग? या तो स्पीड चेंज करे या डायरेक्शन, या दोनों। या स्पीड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें या दोनों चेंज करें। इधर डायरेक्शन तो का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दिस इज ओनली मेजरिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन चेंज होगी तो ये 0 नहीं होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अगर मतलब इसको हम ऐसे लेते हैं, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट्स मेजरिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ये जो होती है ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है। ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, ये स्पीड को डिफरेंशिएट किया। सकता है कि दूसरे वाला स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आती है। स्पीड को एक्सेलरेशन करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होती है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक पार्ट है वो सिर्फ, मतलब ये एक्सेलरेशन का सिर्फ एक पार्ट है। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मेजर करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन भी मेजर करना। ये टोटल है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी आएगी और रेट एट विच डायरेक्शन चेंजेस वो भी आ जाएगी। इधर डायरेक्शन नहीं आएगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। यहाँ तो ये बड़ा होता है, यहाँ ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, छोटा नहीं हो सकता ये कभी भी। तो बेसिकली मेरा पॉइंट, इस पे मैं आऊंगा बाद में दोबारा से। आपको फिजिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मतलब जो देखने में भी हमें एक जैसी चीजें लग रही होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कुछ और होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कुछ और होती है। दे आर नॉट द सेम थिंग। वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। मैं इधर इस पे फोकस क्यों कर रहा था? बिकॉज मैंने यहाँ पे जब पूछा है वेलोसिटी, एग्जाम में भी वेलोसिटी आती है तो आप सिर्फ इतना पार्ट छोड़ाते हो यहाँ पे, दिस इज स्पीड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ये सिर्फ स्पीड है। तो अगर वेलोसिटी पूछी है तो आपको हर क्वेश्चन में जहां पे वो लिखेंगे फाइंड द फाइनल वेलोसिटी,
You have to find the direction also. स्पीड पूछेंगे तो आप यहाँ छोड़ सकते थे. तो ये स्पीड की डिफरेंशिएशन है, ये वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन है. सो दोनों सेम नहीं होते. नॉर्मली 9 तक हम उसको एक जैसा ट्रीट कर लेते हैं. दे आर नॉट द सेम थिंग. सो यू कैन राइट हेडिंग डाल लो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. सर हाँ जी. तो फिर सर वो दोनों ऑप्शंस में से फिर मतलब वो उन बड़ा कौन सा होएगा और छोटी कौन सी होएगी फिर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बड़ी होती है. यहाँ इक्वल हो सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सेम होता है. डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो सेम. अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा ज्यादा ही होगा. ओके. So you can write velocity at any point p. Consider a body. Consider a body which is thrown with initial velocity u. Consider a body which is thrown with initial velocity u at an angle theta with horizontal. At an angle theta with horizontal. If the body takes time t, if the body takes time t to move सर from रिपीट करना. इनिशियल वेलोसिटी u. u at an angle theta with horizontal. If the body takes time t to move from O to P, then horizontal velocity, then horizontal. If body takes time t to move from O to P, then horizontal velocity at P is u cos theta. And for vertical direction, देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बाद क्या था? is u cos theta. Magnitude of total velocities.
So angle बनेगा, you have to find the magnitude as well as direction. इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो पूछो मेरे से. एक्सक्यूज मी सर, सर तो ये मैग्नीट्यूड वाला स्टेप फिर से समझा दो. अगर मेरे पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? √a² + ay². वही किया ना. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है vx vy, तो मैग्नीट्यूड इज √vx² + vy². ओके सर. इसीलिए वेक्टर्स हमने पहले किया था, बिकॉज वेक्टर्स का यूज होता है. A particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. Find the time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector. क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा है? हमें कहा कि हमने एक बॉडी को वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया. हमने बताना है कितने टाइम के बाद. फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी. मैंने यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा. इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मैंने बतानी है तो आई विल से इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है एट एन एंगल थीटा. जो बॉडी यहां पे कहीं पहुंचेगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी. v जो है वो u के परपेंडिकुलर है. हमने बताना है यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा. When final velocity is perpendicular to the initial velocity, time taken. इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा when v is perpendicular to u. पहले क्वेश्चन देखो, समझ में आया कि इनिशियली बॉडी एट एन एंगल थीटा से जा रही थी, मतलब अगर ये ग्रेविटी ना होती तो ये ऐसे जाती. जब इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ. तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी और जो इनिशियल वेलोसिटी है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी डायरेक्शंस में 90 डिग्री का एंगल है. इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम बताना है कितना लगा. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वेलोसिटी होगी कितनी है, v बता सकते हो? v कितना है व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी? सर सेम ही है. v थोड़ी सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है यार. v थोड़ी सेम होता है. अभी तो निकाला v डिफरेंट नहीं था. u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर. मैंने कब कहा कि v और u सेम है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी थोड़ी सेम होती है. u minus gt. u माइनस gt कैसे? u माइनस gt कैसे?
u माइनस जी टी कैसे? मेरे को सिर्फ यही बता दो, सिर्फ v निकाल लो, v है कितना, v की वैल्यू। अब मैं कह रहा हूँ अगर v की वैल्यू, तो मतलब आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे को इनिशियल वैल्यूज की टर्म्स में कुछ आंसर निकालना पड़ेगा। कोई आइडिया दो कैसे करें? v निकालना है या हमें टाइम बताना है कब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो कैसे निकलेगा? एनी आइडिया? कुछ हेल्प कर सकते हो तो बताओ। सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सर u माइनस वेक्टर्स जीटी है। लगाकर। कैसे? सर हमारे पास ट्रायंगल्स की दो साइड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, तो हम थर्ड निकाल ट्रायंगल की सकते दो हैं। साइड्स, एक मिनट, कौन से ट्रायंगल्स की दो साइड्स हैं? सर जो एक हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले सकते हैं और एक जो u है उसको u sin थीटा। ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, फिर सर फिर थर्ड वेक्टर्स के थ्रू मे बी। तीसरी तो u हो जाएगी। अगर एक साइड आप u cos थीटा लेते हो, एक u sin थीटा लेते हो, तो थर्ड तो u ही बननी है। याद आया कुछ? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो कौन सा प्रोडक्ट जीरो होगा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर v यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो u डॉट v की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्लियर? इतना इतना क्लियर है? यस सर। अगर मैं वेक्टर्स को यूज करूं, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज वेक्टर्स का यूज कर रहा हूं मैं, कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहा पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमने जब 1D में पढ़ा था तो मैंने बताया था ये वेक्टर रिलेशन है, 1D में हम वेक्टर साइन लगाते नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u डॉट u क्या होगा? a डॉट a क्या होता है? u A square. ए u स्क्वायर डॉट u इज यू स्क्वायर u डॉट g। a डॉट b क्या होता है? a डॉट b, a डॉट b इज ए बी कॉस AB cos a theta. b cos ab cos थीटा। थीटा क्या है? ab cos थीटा में एंगल थीटा क्या बिटवीन था? द एंगल थीटा वाज बिटवीन एंगल द बिटवीन a एंड b। वेक्टर्स। तो u डॉट g, u और g में एंगल कितना है? u और g में एंगल कितना है? अगर मैं इस पॉइंट पे आपको g बनाने के लिए कहूं तो g की ये डायरेक्शन है, तो u और g में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। तो मैं u डॉट g को लिख सकता हूं u g t cos 90 प्लस थीटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमने जी को पॉजिटिव क्यों लिया, तो वो डाउनवर्ड्स नहीं लगती? तो g डाउनवर्ड ही तो है, मैंने g को कहाँ लिया है? डाउनवर्ड ही तो लिया है। सर फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स पॉजिटिव है, तो सर फिर वो नेगेटिव नहीं होनी या चाहिए? जब वेक्टर रिलेशन होते हैं तो आपने साइन कन्वेंशन नहीं लगानी, जब 1D की तरह ट्रीट करते हो तब साइन कन्वेंशन लगानी है। वेक्टर्स बहुत ही, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, ब्यूटीफुल कंसेप्ट फिजिक्स का, ये अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। पर आपको अगर वेक्टर्स आते हैं तो, जो नॉर्मली लोगों को +1 में नहीं आते,
आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप सारी चीजों का ध्यान रखेगा कि कौन सी डायरेक्शन है। जब मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया वो अपने आप उसको नेगेटिव कर देगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा वो अपने आप माइनस साइन बना प्लस देगा साइन उसका। थीटा माइनस साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नहीं होता। साइन थीटा cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। जब भी वेक्टर रिलेशंस हैं आप साइन कन्वेंशन कभी नहीं लगाओगे किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, वो अपने आप सब कुछ होता जाएगा। So this is the time after which velocity is perpendicular to the initial velocity. U by g sin theta. देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो फिर इसके जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ। सर वो u डॉट g को वो u gt cos थीटा cos 90 प्लस थीटा कैसे लिखा है एक बार बताना U डॉट g क्या होगा? ug cos 90 प्लस थीटा, तो साथ में टाइम को मल्टीप्लाई किया हुआ है वो भी कर दिया। टाइम तो Okay, sir. स्केलर है ना, यस सर। तो u डॉट g इज ug cos 90 प्लस थीटा इनटू टाइम। ओके सर। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। फिर इसके जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ वैल्यूज के साथ, बिकॉज इसको हम कहते हैं जनरल न्यूमेरिकल एंड वैल्यूज, मतलब जहां पे आपको u की थीटा की वैल्यूज दी होंगी। You can write a body is projected with initial velocity of 20 meter per second at an angle of सर इस प्रोजेक्टेड के बाद body is projected with initial velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. At an angle of 30 degree to the horizontal. Find the time after which. Find the time after which velocity of projectile is perpendicular to the initial velocity. Find the time after which velocity of projectile is perpendicular to initial velocity. Use g is equal to 10 meter per second square. 4 सेकंड 4 सेकंड सर। u की वैल्यू दी है 20, थीटा दिया है 30। हमने टाइम बताना है व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। सर 4 सेकंड्स 4 Minus सेकंड्स 4 किस minutes. किसका टाइम नेगेटिव में? नहीं सर टाइम थोड़ी नेगेटिव होएगा। हाँ तो किस किस का आ गया 4 सेकंड्स? सर मेरा सर मेरा सर आ गलती गया। से मैंने -4 मीटर पर सेकंड बोल सर
हैंड्स रेज करना चाहे, मैं देखूं किस किसका आंसर आ गया। 1 2 3, बस बाकी किसी का नहीं आया अभी। ओके लेट्स सी। आठ लोगों का आ गया, बाकी किसी का नहीं आया। नौ। अब जिनका आंसर आ गया 4 सेकेंड्स, काफी लोगों का आ गया, कुछ का रह गया, है ना? तो आपको क्या लगता है, अगर ये सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी होती तो ये क्वेश्चन देता मैं टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी आया हूँ क्लास में। अगर भैया यू और थीटा ही पुट करना होता तो वो 9th में हो जाता था, वो सब करके आए हो आप ऐसी चीजें। 4 सेकेंड गलत आंसर। अब एक काम करो, जिनका 4 सेकेंड आंसर आया था वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो जरा इसका। जिनका 4 सेकेंड आंसर आया था वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin theta by g. क्या आया आंसर, चेक करो। टू यू साइन थीटा बाई जी कितना आ रहा है? 2 seconds. 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में तो वापस ग्राउंड पे आ गई। आप कह रहे हो 4 सेकेंड के बाद परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब वो नीचे ही आ गई तो 4 सेकेंड कैसे आंसर है फिर? अब मेरे को बताओ पंगा कहाँ है? आपने जो किया, जिनका 4 सेकेंड आंसर आया था, आपने इसको ऐसे किया, मतलब रॉन्ग मेथड। आपने इसको किया कि u की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 इंटू साइन 30। साइन 30 इज हाफ और ये 4 सेकेंड। फिर मैंने आपको कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, आपने निकाला 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब यहाँ पे बॉडी पहुंच गई 2 सेकेंड में, तो ये आंसर कैसे हो सकता है? तो कहाँ गलती की मैंने? अब मतलब यहाँ तो ये गलत है, जो मैंने आपको समझाया और आपको सबको समझ में आया, ये गलत है, या कुछ और प्रॉब्लम है? सिर्फ वो 90 डिग्री के एंगल पे ही नहीं होंगी वेलोसिटी। क्यों नहीं बन रही? हर बार ऐसे दो बार चेक थोड़ी करोगे कि मैं पहले टाइम निकाल लेता हूँ फिर मैं देखता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ऐसे तो नहीं करता ना हम काम, because physics formulas are not substitution of values, that's not numerical। उसको हम numerical कहते ही नहीं है फिजिक्स में, वो बच्चों वाले काम होते हैं कि आपने वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ गया, दैट्स नॉट फिजिक्स। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको जो आप शायद भूल गए, कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना था? थीटा। थीटा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में एंगल कितना है? 2 2 थीटा। आप किसी बॉडी को अगर थ्रो करोगे ना, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो उनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में हो सकता है। मतलब अगर 30 से मैंने थ्रो किया ना, तो इनिशियल और फाइनल में मैक्सिमम एंगल जो है वो 60 का ही हो सकता है, 60 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 30 से थ्रो किया था, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में मैक्सिमम एंगल 60 का हो सकता है, 90 तो हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल। सीधा ही लिख सकते थे अब नॉट पॉसिबल। अब उसका लॉजिक क्या है कि एंगल 90 क्यों नहीं हो सकता? सो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके लिए याद रखना, ये तभी लगेगा इफ थीटा इज सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन 45, लेस देन 45 नहीं, अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये कंडीशन हो गई इस फॉर्मूला की।
बिकॉज अगर 45 से थ्रो करूंगा तो इनिशियल और फाइनल में एंगल कितना हो जाएगा 90. 90. 90 50 से थ्रो करूंगा तो 0 से 100 तक कुछ हो सकता है. इनफैक्ट 50 से थ्रो करूंगा तो 50 से 100 तक ही एंगल निकलेगा. बट हम जनरल अगर बात करें तो ये कंडीशन है इसकी. अब ये कंडीशन आई क्यों, इसका लॉजिक क्या है, वो तो डायग्राम से मैंने प्रूव कर दिया. पर इसके बीच में कहीं पे नहीं हो सकता एंगल 90 से ज्यादा, सॉरी इससे 2 थीटा से ज्यादा. एक और काम करते हैं. ये इनिशियल वेलोसिटी u, ये v, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली हॉरिजॉन्टल cos वेलोसिटी कितनी है? u cos theta. अगर ये v है, ये एंगल बीटा है, तो ये वेलोसिटी कितनी है? U cos. v cos बीटा. और v cos बीटा किसके इक्वल होगा हमेशा? u cos theta. u cos theta. u cos थीटा के. ये सबको समझ में आ रहा है क्यों? ये Yes, सबको sir. समझ में आया Yes, क्यों? sir. ठीक है. तो cos बीटा कितना हो गया? मैं अगर इस रिलेशन से पूछूं कि बीटा बड़ा है या थीटा बड़ा है, अच्छा u बड़ा है या v बड़ा है, इन दोनों में से ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी या U. लेस देन 1 आएगी हमेशा? u is greater. u इज ग्रेटर, क्योंकि ऊपर जाने से वेलोसिटी, अगर कम होती बॉडी है. यहां से इधर पहुंच गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक कम हो कम रही हो है. रही है. Decrease. तो v हमेशा u से छोटा ही होगा. तो u बाय v की वैल्यू, u बाय v की वैल्यू Less than ग्रेटर 1. देन 1 या लेस देन 1? Less than u 1. बड़ा है, Greater than bird. Greater u than बाय one. v इज ग्रेटर देन 1. u हमेशा बड़ा है. u cos थीटा और v cos बीटा इक्वल है. अच्छा, मैं इन दोनों को कंपेयर करने के लिए पूछूं तो कौन सा बड़ा है? cos थीटा बड़ा है या cos बीटा बड़ा है? Cos beta. Cos beta. cos बीटा बड़ा है. cos बीटा बड़ा है तो बीटा बड़ा है या छोटा है थीटा से? छोटा. छोटा. मतलब अगर थीटा 30 है तो बीटा 30 से कम ही होगा हमेशा. अगर बीटा Yes. थीटा की वैल्यू 30 है तो बीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 30. यहां पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बनाता तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में एंगल कितना है इन दोनों वेलोसिटीज में? Theta. एट एनी टाइम. ये एट एनी टाइम हो गया ना. एट एनी टाइम एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, सर 2 थीटा से कम. ये हमेशा 2 थीटा से कम ही आएगा बिकॉज बीटा इज लेस देन थीटा. बिकॉज यहाँ पे जो एंगल बिटवीन टू वेलोसिटीज आ रहा है दैट इज थीटा प्लस बीटा, और बीटा थीटा से कम है. तो कभी भी दो वेलोसिटीज के बीच में एंगल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम, वो हमेशा 2 थीटा से कम ही रहना है. या आप ये कह सकते हो कि जो बीटा की वैल्यू है, जो हमने पीछे भी tan बीटा निकाला था, उसकी वैल्यू हमेशा थीटा से कम ही होती है. समझ में आया? यस सर. सर ये बीटा वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, cos थीटा या cos बीटा? u v से बड़ा है. बेसिक मैथ्स है ये. दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम है, u v से बड़ा है तो cos थीटा बड़ा होगा या cos बीटा बड़ा होगा? यार यहाँ अगर Cos u v बीटा. से बड़ा है, मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं. अगर आपकी मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम आएगी ना तो फिजिक्स कैसे करोगे? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ले, cos बीटा by cos theta is equals to u by v is greater than 1. मतलब cos beta is greater than cos theta means beta is less than theta.
सो बीटा हमेशा थीटा से कम ही आना. Okay. So you cannot have an angle of 90 डिग्री. अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है तो इनिशियल एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम उनके बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है दैट इज 60. सो ये फॉर्मूला तभी लगाना अगर थीटा 45 से ज्यादा दिया हो. नेक्स्ट लिखो. सर उसके आंसर में फिर लिख ले नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. प्रूफ भी नोट डाउन करना, क्या? प्रूफ करना हाँ, कॉपी में नोट डाउन. रीजन देना पड़ेगा ना आपको क्यों पॉसिबल नहीं है. यहाँ तो आप लिख दो कि एंगल बिटवीन इनिशियल एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन नॉट बी मोर देन 2 थीटा. So 90 degree angle is not possible because initial and velocity at any instant can have a maximum angle of 60 degree. Next, a particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and after grazing the vertex falls on the other end of the base. If A and B be the base angles and theta be the angle of projection, आपको ये दिया है. ये एंगल है बेस एंगल्स. एक बॉडी को यहां से थ्रो किया एट सम एंगल थीटा. हमें दिया है आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स, मतलब यहां से क्रॉस करके गई बॉडी एंड फॉल्स ऑन द अदर एंड. हमें ये नहीं दिया ये मैक्सिमम हाइट है. मैक्सिमम हाइट इधर भी हो सकती है. ट्रायंगल कैसा भी बना लो, मतलब आप ऐसे बना लो, यहाँ है बॉडी को यहां से थ्रो किया एंड इधर आके गिर गई. ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल थीटा. हमें शो करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan A प्लस tan B. tan थीटा इज tan A प्लस tan B. क्वेश्चन समझ आया? यस सर. कैसे करें? इस पॉइंट के मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं. जहां से थ्रो किया लेट इट बी ओरिजिन और जो वर्टेक्स है लेट इट बी एक्स वाई. मतलब ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x. इतना क्लियर? अच्छा ये डिस्टेंस Yes, sir. कितना होगा? रेंज माइनस x यस सर. यस है ना. अब इस डायग्राम से बताओ मेरे को tan A की वैल्यू. tan A सर y y by by x. y by x. tan B y upon r minus y upon y r upon minus r x. minus x. tan A प्लस tan B बिकॉज यही निकालना है. देख लेना मैथमेटिक्स में कोई गलती ना हो. ठीक है. ये यस सर. Yes, sir.
मैंने अभी तक प्रोजेक्टाइल का यूज नहीं किया, अब प्रोजेक्टाइल का यूज करेंगे बिकॉज ये तो मैंने मैथ्स लगाया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कल क्या लिखी थी? y is equal to Tan x tan theta minus 1 minus x by r. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? प्रूव हो गया? आज मौसम खराब हो रहा है, लाइट चलेगी तो बोर्ड बंद हो जाएगा एकदम से, फिर कल कंटिन्यू कर देंगे। देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो। सर ये रिजल्ट कहीं यूज होना, क्या चीज? सर ये रिजल्ट कहीं यूज होना जो भी आपने प्रूव किया। ये ऐसे ही आता है स्कूल में, मतलब ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही आता, यूज बहुत कम होगा ये, इनफैक्ट होगा ही नहीं, मैंने आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं देखा इस रिजल्ट पे बेस, पर ये क्वेश्चन आता है पेपर में स्कूल लेवल पे। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो। क्लियर है सबको? yes sir एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। हमें दिया है, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with a speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should a gun be fired for the shell with a muzzle speed of 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should pilot fly for the pilot fly for plane to avoid being hit? ये छोड़ दो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी रहने दो, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताया है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है 1.5 किलोमीटर की हाइट पे, 720 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे को दिया है एक पायलट जो है वो 1.5 किलोमीटर की हाइट पे, एक एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है जो 720 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है नीचे। जब ये क्रॉस किया तो हमने शेल फायर की, हमने बताना है किस एंगल से फायर करें ताकि उसको जाके हिट कर दे, ताकि इस एरोप्लेन को हिट कर सके। तो यहां से ये शेल जाएगा एंड इट हिट्स लाइक दिस, यहाँ पे कहीं पे। तो हमने ये एंगल बताना है, इनिशियल एंगल कितना हो, ये एंगल विद वर्टिकल। कैसे करें?
जैसे ही एरोप्लेन क्रॉस किया गन के ऊपर से, हमने गन फायर कर दी, तो किस एंगल से फायर करें ताकि हिट कर दे? इस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। कुछ आइडिया? सर शायद पहले हम टाइम निकाल सकते हैं वो कितने टाइम बाद उसे हिट करेगा, फिर उसका एंगल निकाल। सर बुलेट का पाथ तो स्ट्रेट होगा ना? स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व्ड होगा थोड़ा सा। जैसे ग्रेविटी है, पैराबोलिक पाथ होगा, थोड़ा सा कर्व्ड होगा। हमें कहा जैसे ही एयरक्राफ्ट क्रॉस करता है हम तभी शेल फायर करते हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का कंसेप्ट होता है। इसके ऊपर से क्रॉस किया और हमने फायर कर दिया। जितनी देर में एयरक्राफ्ट ए से पी पर पहुंचा, हमारी शेल कहां से कहां पहुंची है? O2P। ये क्लियर सबको? जब एयरक्राफ्ट ए से पी पहुंचा, शेल ओ से पी पहुंची, इतना क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं एयरक्राफ्ट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया एपी, इतने टाइम में शेल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? AP। शेल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो शेल का भी एपी ही है से एक्स, और साथ में शेल ने वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया वाई। जितने टाइम में एरोप्लेन ए से पी तक आया, मतलब उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, शेल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स ट्रैवल किया और वर्टिकल में वाई ट्रैवल किया। इतना क्लियर? यस एरोप्लेन इज मूविंग विद स्पीड, एक फिक्स्ड स्पीड दी है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन नहीं दी कोई भी, जीरो है। शेल की हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है। शेल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितनी? हमें शेल की स्पीड दी है, इट्स स्पीड इज 600, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है? 600 cos theta. 600 cos theta. यार आप क्या करते हो ना, फिजिक्स की धज्जियां उड़ा देते हो 2 मिनट में। ये एंगल थीटा, जिस साइड एंगल होता है उस साइड कॉस होता है या दूसरी साइड कॉस होता है? उस साइड कोस होता है। तो ये थीटा लिया है ना वर्टिकल के साथ। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? एट व्हाट मिनिमम, एट एन एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 600 cos थीटा या sin थीटा? नहीं, Sin theta. और ये 600 cos थीटा। इतना क्लियर कि मैं साइन क्यों ले रहा हूं? बिकॉज अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल वुड बी 90 90 minus minus theta. theta, तो वेलोसिटी 600 cos 90 minus theta, मतलब 600 sin थीटा। दोनों ने सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया और दोनों की एक्सेलरेशन जीरो है। ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होगी। दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता एरोप्लेन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप कहते हैं 720 इंटू 5/18 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, दिस कम्स आउट टू बी 200। अगर मैं आपसे पूछता शेल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, Same. 200 t.
distance traveled by shell horizontally अगर निकालना है तो that would be Sx is equals to horizontal velocity कितनी है 600 sin theta into t और ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो sin theta is this should be the angle of projection. Clear? Clear है इतना? Yes, sir. बिकॉज दोनों ने सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है नहीं इसका मतलब उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही होगी वो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम आएगी क्योंकि टाइम कैंसिल हो गया दूसरा पार्ट था एट व्हाट मिनिमम ऑल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई तो ये शेल को अगर मैं 30 डिग्री इस एंगल से फायर करूँ ये मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकती है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था by g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी बाय 2g अगर शेल मैक्सिमम हाइट h तक जा सकती है और पायलट ने एयरक्राफ्ट को बचाना है तो एरोप्लेन की हाइट h से ज्यादा होगी तो बच जाएगा बिकॉज शेल तो मैक्सिमम h तक ही जा सकती है तो व्हाट मिनिमम ऑल्टीट्यूड शुड पायलट फ्लाई पायलट शुड फ्लाई एट अ हाइट ग्रेटर देन मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इस केस में क्या लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला cos square cos था square theta. theta. cos square theta. लास्ट में ये फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम हाइट का uy स्क्वायर बाय 2g तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 600 cos theta. 600 cos थीटा तो 600 cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g sin थीटा पता है तो cos थीटा निकालना सबको आता है Yes, sir. प्लस cos थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सो देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो क्लियर है सबको Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो सर हाँ जी सर वो लास्ट रिपीट कर दो वो बीच में कनेक्शन टूट गया था कौन सा सर पिछले का ही थोड़ा लास्ट पार्ट जो था हमने लिया था सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब 600 sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू 720 उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट कर दो ओके सर नेक्स्ट इज body is projected क्वेश्चन लिख लो लाइट चलेगी बोर्ड नहीं चलेगा a body is projected from the surface of earth such that a body is projected from the surface of earth such that its velocity is given by 3i cap सर Plus सच दैट के बाद क्या था projected from the surface of earth such that its velocity is given by 3i cap plus 4j cap. Its velocity is given by 3i cap plus 4j cap. Find maximum height, horizontal range, time of flight. If
find maximum height, horizontal range, time of flight if acceleration due to gravity. If acceleration due to gravity on the surfaces, if acceleration due to gravity on the surface is 10 meter per second square. मैंने आपको velocity दी 3i cap plus 4j cap. आपको बताना है रेंज कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है. ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. हो जाएगा. सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था. Body is projected with velocity 3i cap plus 4j cap from the surface of Earth. Find its maximum height, time of flight, horizontal range, and angle of projection. So basically आपको मैंने velocity दे दी और g दे दी, तो आप निकाल सकते हो. यस सर. Yes, sir. कैसे? थीटा नहीं दिया मैंने, थीटा क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 4/3 tan थीटा होगा 4/3 डिग्री. tan थीटा 4/3 होगा, तो थीटा कितना होगा? tan इनवर्स वो पता नहीं कितनी डिग्री. मैंने आपको ये वैल्यू याद रखने के लिए बोली थी. सर 53 थी शायद. 53. So theta is 53. So इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके देखना एंड कल करते हैं, बिकॉज बोर्ड अभी चलेगा नहीं तो. बट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, उसको भी ट्राई कर लेना. थ्योरी तो कल भेज दी थी, असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, सो उसको करके देखना. कल करते हैं इसके आगे को बोर्ड पे. सर वो PDF कल जो मतलब एक असाइनमेंट आती है आपको ऐप पे, वो कंपलसरी है, पर जिस दिन आपके पास काम नहीं हो तो उस दिन मैं व्हाट्सएप में एक असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ ताकि आप कुछ करते रहो. तो कल जो असाइनमेंट सेंड की थी वो जनरल काइनेमैटिक्स की थी, वो मैंने ऐप पे नहीं डाली, उसका कोई टाइम नहीं है. तो ऐसी असाइनमेंट्स या जो स्टडी मटेरियल सेक्शन में ऐप पे पड़ी रहती हैं, वो आप तब कर सकते हो जिस दिन आपको लग रहा है आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप ये असाइनमेंट निकाल के कर लो. इसके लिए बिकॉज कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है. बट आज जो ऐड करूंगा वो ऐप पे होगी, तो उसको कल तक करना है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये जो आपने रिकॉर्डिंग्स डाली हैं वीडियोस की, सर इनमें आपकी वॉइस नहीं आती. वॉइस नहीं आती? सर आती ये है, आती है. सब बच्चे देखते हैं तो आती है. मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला वॉइस नहीं आती. नहीं सर आ जाती है वॉइस. सर आती है. मैंने आज 2-3 वीडियोस प्ले की, वो आ ही नहीं रही थी वो वॉइस. देख लो, तो सामने कह रहे हैं आती है, तो मतलब इट्स बेसिकली यूट्यूब पे वो सेटिंग्स हैं, प्राइवेसी चैनल है. मैं मतलब बट अगर एक को आवाज आ रही है तो सबको आ रही है. मतलब उसमें सेटिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ किया हुआ है. अगर एक को आएगी तो सबको आएगी, नहीं तो किसी को नहीं आएगी. तो मेरे को अभी तक किसी ने नहीं बोला उसमें वॉइस नहीं आती. तो आप अपनी सेटिंग देखना, म्यूट किया होगा आपने या वॉल्यूम ज्यादा लो रखा होगा, उसको ठीक करके देखना. सर तो लास्ट वॉइस है सब में. सर लास्ट क्वेश्चन बता कह देना कि ग्रुप में भेजते हैं. या सर आप भेज देना. सर यहाँ पे लाइट चल गई थी तो नेट बंद हो गया था. कौन सा? सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने लिखवाया. हाँ, वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, बट इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी बिकॉज बोर्ड बंद हो गया, तो पीडीएफ नहीं है इसकी मेरे पास. आज वाली क्लास की पीडीएफ नहीं होगी बिकॉज वो एकदम से बंद हो गया, तो पीडीएफ वो फाइल सेव नहीं हुई होगी. सर रिकॉर्डिंग होएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में है सब, बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी. क्वेश्चन करवाया था इसकी, फिर पिक सेंड कर सकते हैं. पिक मैं अब किसी की सेंड नहीं कर सकता. मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा था वो सब सेव नहीं हुआ. बोर्ड वाला सेव नहीं हुआ, सर, रिकॉर्डिंग में से recording देख डाल सकते हैं. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन. सर आंसर तो कॉपी पे लिख लिया ना, मतलब क्वेश्चन पता लग जाए. क्वेश्चन दे दूंगा, वो है मेरे पास. ओके सर.